हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा क्लासेस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। बच्चों, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो उसमें हम दो टॉपिक पढ़े थे। जीव कैसे जनन करते हैं। ठीक, जीव कैसे जनन करते हैं या जीव जनन कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो पहले हम आपको अलैंगिक जनन टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। और हम लोग पिछले वीडियो में क्या कंप्लीट कर लिए, अलैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक जनन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल के गैमिट होते हैं, गैमिट्स होते हैं, वो फ्यूज होते हैं, फ्यूज्ड होता है। ठीक, गैमिट्स आर फ्यूज्ड। इसमें गैमिट बनते भी हैं, साथ में साथ गैमिट क्या होते हैं, फ्यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखेंगे। सपोज देख एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मेल गैमिट है, जिसे स्पर्म कहते हैं। स्पर्म, ये क्या है, कोई स्पर्म है। ठीक है, ये स्पर्म है जिसके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, फीमेल एग होता है। इसके बीच में क्या होता है, फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज़न होता है। फ्यूज करते हैं तो क्या होते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। सपोज दैट मेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, यन 23 होता है और यन 23। तो जब फर्टिलाइज करते हैं तो कितना हो जाता है, 2n 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो मेल और फीमेल को तो हम इजी जानते हैं कि इसमें गैमेट बनते हैं और गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ठीक, यूनिसेक्सुअल। अब हम बात करेंगे अर्थवाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, अर्थवाम। अर्थवाम, और दूसरा क्या है एग्जाम्पल हमारा, टेपवार्म, टेप वार्म। दोनों में अंतर क्या होता है ये देखते हैं। इसमें मेल और फीमेल एक में होता है, मेल फीमेल एक में होता है अर्थवाम में। अर्थवाम में मेल फीमेल क्या होता है, एक में होता है। यहाँ पे मेल तो इधर फीमेल होता है। अगर इसको क्रॉस करना रहता, फर्टिलाइज करना रहता, तो क्या करते हैं, दूसरे अर्थवाम में क्या होते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, लेयर बना ले, चढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं। ठीक, क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं। ठीक, क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं। और टेपवार्म में क्या करते हैं, टेपवार्म में सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं। टेपवार्म का फिगर बना दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, फीता कृत्रिम। ठीक है, ये टेप की तरह रहते हैं, लेकिन हम ऐसे दिखा दिए आप लोग को। यहाँ पे मेल होता है, यहाँ पे फीमेल होता है। ये लोग क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं। ठीक, तो ये लैंगिक जनन के कुछ एग्जाम्पल थे एग्ज़ाम के बेस पर जो आने के चांसेस थे, तो हम आपको बता दिए। इसको ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें लिख देते हैं, क्रॉस फर्टिलाइज होता है, लाइज्ड होता है। इसमें सेल्फ फर्टिलाइज होता है, लाइज्ड होता है। और इसी को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, हर्माफोडाइस, हर्माफोडाइट, हर्माफोडाइट। ठीक है, हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे क्या, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो मादा जनन तंत्र में पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फिगर देख लेते हैं इसका।
आसान फिगर है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो फिगर देख लेते हैं इसका। ध्यान से देखेंगे फिगर इसका। वीडियो क्रिएट नहीं है यार, देखिए। ठीक, तो फिगर हम बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी फिगर है आपका, तो आप लोग सेम फिगर बना ले। आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, आप लोग ये फिगर बनाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम बना रहे हैं ध्यान से देखेंगे, फिगर आप लोग का जल्दी से बन जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक आध मिनट लगेगा, आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिगर है, तो फिगर हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, बना के दिखा दे अच्छे से। ये होगा वेजाइना के ना, वेजाइना। आप लोग अच्छे से फिगर बना लेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छे से फिगर बना लेंगे, थोड़ा जल्दी से फिगर बना रहे हैं कि आप लोग का समय वेस्ट ना हो, ठीक है। तो फिगर देख लेते हैं इसका। ये इसे कहते हैं तुम बिका, तुम बिका से क्या बोलते हैं, तुम बिका, ठीक। तुम बिका जिसे कहते हैं इम्प्यूला, इम्प्यूला, इम्प्यूला। यहाँ पर ही फर्टिलाइज होता है, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइज होता है। फ्लिपियन ट्यूब की लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ इसे बोलते हैं इस्थमस, 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 ठीक। इसे बोलते हैं इस्थमस। यहाँ पे क्या होता है, कीप होता है, कीप जिसे कहते हैं इनफंडिबुलम, फंडिबुलम। और ये क्या था, फिम्ब्रीज, ब्रीज, फिम्ब्रीज, ठीक है। फिम्ब्रीज, फिम्ब्रीज जिसे कहते हैं झलरी, झलरी, झलरी। हम लोग के हिंदी में क्या कहते हैं, झलरी। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पर अंडाशय होता है हमारा, यहाँ पर अंडाशय होता है। कहीं कहीं फिगर यहाँ पर भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी फिगर दे दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। तो ये हमारा अंडाशय है, अंडाशय जिसे कहते ओवरी, क्या है, ओवरी, ठीक है। ये क्या है हमारा, वेजाइना, 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 योनि, योनि, ठीक। इसे कहते हैं सर्विक्स। ये क्या है हमारा, सर्विक्स। ये क्या है हमारा, सर्विक्स, सर्विक्स, सर्विक्स जिसे कहते हैं ग्रीवा, ग्रीवा, क्या कहते हैं, ग्रीवा। हमारा बात ध्यान से सुनेंगे, ग्रीवा, ठीक है। और सबसे बाहर वाला भाग को, इसे थोड़ा कलर कर देता हूँ, कलर तो है ही नहीं, पेन से ही कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हम बताना क्या चाह रहे हैं। इस सबसे बाहरी भाग को बोलते पेरीमेट्रियम, पेरी, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ट्रियम,
और पेरीमीट्रियम माने सबसे बाह्य त्वचा, द बाहर का भाग, उसके अंदर का जो ये होता है स्मूथ मसल, इसको मैं लिख दे रहा हूँ दूर पे थोड़ा, इससे बोलते हैं मायोमिट्रियम, 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 ठीक, जिसे कहते हैं बीच का स्मूथ मसल, इसी को दूसरा का स्मूथ मसल, 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 ठीक है, मसल्स, ये हो गया। अब लास्ट वाले भाग को क्या बोलते हैं, एकदम अंदर वाले को इंडोमेट्रियम, 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 ठीक है, अंतस्त्वचा, अंतःत्वचा, ठीक है। और इस वाले भाग को पूरा क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते यूट्रस, क्या बोलते हैं, कहाँ लिख दे, जगह तो है नहीं, यहाँ पे लिख देते यूटेरस, यूटेरस, यूट्रस, यूटेरस, यूट्रस, ठीक, जिसे कहते हैं क्या, गर्भाशय, क्या कहते हैं, यूट्रस, ठीक। वाम, वाम्ब, वाम भी बोलते हैं, वाम्ब, ठीक। तो एक बार सब दिखा दे रहे हैं हम आपको सही से। इसी को हम क्या बोलते हैं, उल्टा इसी को बोलते हैं नाशपाती, होता है ना, इन्वर्टेड पियर्स होता है, उल्टा नाशपाती की तरह होता है, ये कैसा होता है, उल्टा नाशपाती की तरह होता है, उल्टा नाशपाती, नाशपाती की तरह होता है ये, इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है, उल्टा नाशपाती की तरह होता है। तो एक बार देख लेते हैं इसका फिगर। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको फिगर देगा बनाने के लिए कि मादा जनन तंत्र का फिगर बनाइए, इसके बारे में समझाइए। अगर आप लोग फिगर बना लेंगे तो इसको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा, सबसे पहले फिगर बना लीजिएगा इसको, ठीक है। ये फ्लोपियन ट्यूब की लंबाई बता दीजिएगा, कितना फ्लोपियन ट्यूब की लंबाई होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। इस्थमस, तुम्बिका, यहाँ पर फर्टिलाइज होता है, ठीक है। यहाँ पर जब एग आता है फीमेल का, तो यहाँ पर एग आने के बाद यहाँ से स्पर्म आते हैं, ठीक है, यहाँ से स्पर्म आते हैं, जो भी स्पर्म होते हैं यहाँ से इंटर करते हैं, ठीक, स्पर्म, यहाँ से स्पर्म आके कहाँ जाता है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तुम्बिका में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, फीमेल का ये वाला पार्ट कट कर देते हैं, जिसे कहते हैं नलबंदी, 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 ठीक है, नलबंदी कर देते हैं, ये काट देते हैं दोनों नलबंदी, ठीक है, क्योंकि तब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से आता है, यहाँ से आते हैं, ठीक है। आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एमसी वो आएगा, ठीक है, क्योंकि एमसी यहाँ से आता है, फर्टिलाइज होगा ही नहीं, जब ये नलबंदी हो जाएगा फीमेल का तो ये फर्टिलाइज होगा नहीं, क्योंकि तुम्बिका में फर्टिलाइज होता है, क्योंकि फिम्ब्रिज जब अंडाशय से जो एग आता है उसे फिम्ब्रिज कैच करके कहाँ ले जाते हैं, तुम्बिका के पास, और यहाँ से योनि से जब अंदर सर्विक्स के अंदर जाता है स्पर्म, तो यहाँ जाके फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थमस है, तुम्बिका फर्टिलाइज, उसके बाद क्या होता है, कीप इनफंडिबुलम क्या करता है, जो हमारा फिम्ब्रिज होता है, फिम्ब्रिज क्या करता है, एग जो आता है, 2 एग आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एग होता है, एक थोड़ा वीक होता है, तो स्ट्रॉन्ग वाले एग को क्या करता है, झलरी कैच करके इनफंडिबुलम क्या करता है, उसे कैरी कराता है ऊपर ले जाकर, तुम्बिका में क्या करता है, फर्टिलाइज कराता है। ध्यान से मेरी बात एकदम सुनेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइज कराता है, तो कीप कैरी करके ऊपर ले जाकर तुम्बिका फर्टिलाइज कर, उसके बाद जब फर्टिलाइज हो जाता है, इस स्टमक से रोटेट होते हुए कहाँ आके लग जाता है, यहाँ पर बेबी आके लग जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा से क्या लेता है, पोषण लेता है, ठीक है। तो यूट्रस में आके बच्चा आ जाता है, यूट्रस में, तो प्लेसेंटा से पोषण लेता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि तुम का फर्टिलाइजर स्तमस से क्या होता है, फिर रोटेट होकर यूट्रस में आता, अंडाशय समझ में आया, अंडाशय में का ओव्यूलेशन होता है कब, जब पीरियड आते हैं तब, ठीक है,
जैसे एमसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज करते हैं, जब मतलब पीरियड मतलब जो एमसी ठहरता है तब क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइज होकर क्या होता है आपका बेबी का निर्माण होता है, ठीक है। तब ये धीरे धीरे क्या करता है, रोल करके यूट्रस के पास रखता है, ठीक। इसके तीन इसके तीन भाग होते हैं। बाहरी वाले का सबसे बाहरी भाग को कहते हैं का पेरीमेट्रियम, उसके अंदर वाले भाग को जिसे स्मूथ मसल कहते हैं मायोमेट्रियम, क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं स्मूथ मसल को। और सबसे अंदर वाले भाग को जहाँ से पीरियड आते हैं मतलब एमसी आते हैं उसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो आप ये सर्विक्स होता है। सर्विक्स का क्या काम होता है बता दें आपको। ग्रीवा क्या होता है बच्चा, जब किसी लेडी का एमसी आती है तो ग्रीवा ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है, ठीक है। सबसे जो टाइम होता है जो एकदम जिसमें निषेचन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट कब होती है, 10वें दिन से लेकर 18वें दिन तक अगर कोई भी मेल फीमेल इसमें संबंध बनाता है, मतलब एमसी आने के बाद 10 से 15 दिन तक, जब इतने दिन तक 10 से 15 दिन ना 10 से 18 दिन तक फर्टिलाइज करने पर ये दिन सबसे परफेक्ट होता है फर्टिलाइज का एमसी आने पर। उसके बाद 10वें दिन से 18वें दिन तक अगर संबंध में रहते हैं तो बच्चे बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय सर्विक्स क्या होता है ओपन रहता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। 18वें या 19 दिन से 20वें दिन से यूट्रस फिर क्लोज हो जाता है। फिर आपका स्पर्म वेजाइना में जाए या ना जाए उससे कोनो मतलब नहीं। अब वेजाइना में अगर आपका एजुकेट होने पर भी कोई दिक्कत नहीं, तब तक आपका ये सर्विक्स का होता है बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देंगे आपको। सर्विक्स का जो ग्रीवा होता है वो जब एमसी आती है तब खुलता है, सबसे परफेक्ट समय होता है 10 से 18 ना 10 दिन से 10वें दिन से 18वें दिन तक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इसमें कोई भी मेल फीमेल अगर संबंध बनाते हैं तो क्या होता है फर्टिलाइज मतलब बच्चे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है तुमिका। तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस फिगर को आप बनाएंगे ध्यान से, एक बार दो बार बना के उसे पढ़ेंगे समझेंगे और इसी को अपने लैंग्वेज में क्या करना है आपको लिखना है, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। फिगर को बना के समझेंगे तो उसको आराम से लिख देंगे। सर्विक्स का क्या काम है, पेरीमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम का ना, मायोमेट्रियम का, ओवरी क्या काम है, फिम्ब्रिज का क्या काम है, इनफंडिबुलम क्या वर्क करता है, तुम्बिका क्या वर्क, पूरा A to Z आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं हम।